जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय वालों के लिए क्या सेकंड काउंसलिंग लिस्ट भी निकालेगा या नहीं निकालेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी अपने स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, आज सुबह मैंने ये बताया था कि इसी माह आएगा द्वितीय इंटर स्तरीय का परीक्षा का विज्ञापन। तो देखिए यहाँ पर ये अखबार के माध्यम से बहुत ही बार कहा गया है कि जो है कि ये विज्ञापन आ रही है और फिर जो है कि ये जो माहौल चल रहा है बीएसएससी को लेकर के, जिसमें प्रथम इंटर स्तरीय वाले जो है कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का। और इसी बीच में जो है कि बीएसएससी ने कहीं ना कहीं ये अखबार में जब छपा है तो कहीं ना कहीं बीएसएससी आयोग ने ही कहीं ना कहीं सूचना दी होगी अखबार वालों को, तभी ये अखबार में ये न्यूज़ छपी है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर बीएसएससी अगर द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का जो है कि विज्ञापन जारी करता है तो सेकंड जो काउंसलिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं छात्र, उनकी काउंसलिंग कब कराई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो छात्र सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं वो उनकी कब काउंसलिंग कराई जाएगी अगर सीटें खाली रहती हैं तब। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीएसएससी ने पहले भी जो है अनऑफिशियली कहा था कि अगर सीटें खाली रहेंगी तो वो जो है कि सेकंड काउंसलिंग भी निकालेगा, थर्ड काउंसलिंग भी निकालेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग में मात्र 14,410 छात्रों को ही बुलाया था, जिसमें कि सीटों की संख्या जो थी 13,120 पद थे। तो सोचिए 1.1 गुना के आसपास छात्रों को बुलाया गया। तो इसका साफ स्पष्ट मतलब निकलता है कि बीएसएससी का जो है कि मंशा था कि वो कम से कम लोगों को बुलाए। अगर सीटें खाली होती हैं तो कहीं नहीं कि कहीं सेकंड लिस्ट की जो है कि निकाला जाए। लेकिन अगर छात्र जो है कि यहाँ पे मांग नहीं करते सेकंड लिस्ट की, अगर बीएसएससी 1.1 गुना के जगह पर 2 गुना या 2.5 गुना अगर बुला लेते छात्रों को तो यहाँ पर सेकेंड लिस्ट की बात ही नहीं आती। लेकिन बीएसएससी ने पहले ही जो है कि 1.1 गुना बुलाकर छात्रों के मन में कहीं ना कहीं ये बातें डाल दी है कि अगर सीट खाली जाएगी तो कहीं ना कहीं छात्रों को सेकेंड लिस्ट होगा। और ये संभव है दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ संभव इसलिए क्योंकि जब 14,410 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से जो है कि आपका 13,120 सीट ही हैं और 14,410 को बुलाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है कि सीटों की संख्या खाली रहेंगी। क्योंकि आपने भी देखा कि 2,000 से लेकर 2,200 लोग जो थे यहाँ पर जो है कि काउंसलिंग को एब्सेंट किए हैं। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि 2,200 तो ऐसे भी एब्सेंट हो गए। इसके अलावा भी काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद कुछ छात्र डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वजह से जो है कि बाहर होंगे, कि कुछ गड़बड़ियों की वजह से बाहर होंगे। तो ये संभव है। अगर मान के चला जाए कि अगर 14,000 में से अगर 12,000 का भी ढंग से काउंसलिंग हुआ होगा तो उसमें से भी कहीं ना कहीं 500 या 600 या 100 ही छात्र बाहर जरूर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई सर्टिफिकेट गड़बड़ है, उसकी वजह से कुछ छात्रों ने यहाँ तक बताया था सेंटर पे मैं वहाँ गया था, उन्होंने कहा कि मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपी है, ओरिजिनल खो गया। तो वैसे लोगों को शायद ही जो है कि बीएसएससी आयोग रखेगी। तो क्या उन बचे सीटों पर बीएसएससी उसको बैकलॉग करना चाहती है और उसी बैकलॉग को फिर नई बहाली में जोड़ना चाहती है? तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है दोस्तों कि बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय काउंसलिंग नहीं कराना चाह रही है। वो सीधा छात्रों के लिए 3,000 हो या 3,500 सीट ला करके छात्रों को उसी में उलझाना चाहती है। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं सेकंड इंटर स्तरीय की फिलहाल बात करूं, क्योंकि देखिए अभी जो माहौल हम लोगों का है, सबसे पहला मुद्दा है कि किसी हाल में मेरिट लिस्ट जारी हो। हम लोग ये बार बार चाह रहे हैं किसी हालत में मेरिट लिस्ट जारी हो। जो न्यू एनसीएल का मैटर है, न्यू एनसीएल को मान्य कर जल्द से जल्द बीएसएससी आयोग अपना मेरिट लिस्ट जारी कर दे और जो सेकेंड इंटर स्तरीय के जो छात्र हैं उनको भी कम से कम न्याय मिले। क्योंकि देखिए, जब सोच के सकते हैं कि कोई भी छात्र एक डॉक्यूमेंट्स के लिए जब हाई कोर्ट जा रहे हैं तो उनका हक था, वो चले गए, वो बीएसएससी मांग किए नहीं, बीएसएससी ने पूरा किया, वो हाई कोर्ट गए। तो क्या जो सेकंड काउंसलिंग में इंतजार कर रहे हैं छात्र, वो अपने हक को क्यों छोड़ सके? क्योंकि 7 साल वो इंतजार किए हैं और 7 साल अब कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता है। और 7 साल जब बीएसएससी को डिवोट कर दिए हैं, पूरा दे दिए हैं, तो अगर 5 सीट भी रहेगी तो छात्र डिमांड करेंगे। तो ऐसा नहीं कि 5 सीट हो, मैं इसका आंकड़ा अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेकिन जब भी जारी होगी कहीं ना कहीं सेकंड इंटर स्तरीय काउंसलिंग का जो है कि सेकंड काउंसलिंग की मांग बिल्कुल उठेगी, क्योंकि छात्र जान रहे हैं कि सीटें खाली रहेंगी ही रहेंगी। आपको मैं दिखाना चाहूँगा
ये बराबर जो है कि छात्र कमेंट करते, देखिए यहाँ पर आकाश कुमार कहते हैं कि सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर रोशन कुमार, प्लीज बीएसएससी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट, क्योंकि ये छात्र जानते हैं, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि उनका अगर जो है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में छूटा है तो कहीं ना कहीं एक आध नंबर से छूटा होगा। बहुत सारे छात्र हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि मेरा 110 नंबर है लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं है। आखिर क्या वजह है कि एक छात्र अगर जो है कि 105 नंबर भी ला रहा है, 100 नंबर भी ला रहा है, उनका रिजल्ट है लेकिन 110 वाले का नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और छात्र चाहते हैं कि अगर अगर पहले लिस्ट में ना आया हो तो सेकंड लिस्ट में कहीं ना कहीं उनका आ जाए। तो हर कोई चाहता है। आपको और मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरह देख सकते हैं कि बीएसएससी काउंसलिंग लिस्ट, देखिए यहाँ पर रोशन कुमार जी बहुत बार बोल चुके हैं हमें। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और कहीं ना कहीं बीएसएससी जो है कि सेकंड जो है कि इंटर स्तरीय अगर ला देती है तो ये मुद्दा जो है कि फिर धूमिल हो जाएगा। छात्र सेकंड जो है कि इंटर स्तरीय में लग जाएंगे और काउंसलिंग की कोई बात फिर नहीं करेगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि कोई भी अभी फिलहाल सेकंड काउंसलिंग की बात कोई भी यूट्यूबर्स नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि जो छात्र डिमांड कर रहे हैं उनका भी आवाज़ जो है कि उठाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं सेकंड लिस्ट की, तो कृपया हाथ जोड़ के हैं आप लोग हल्ला अभी मत कीजिए जब तक मेरिट लिस्ट नहीं जारी होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से यह बहाली केस के कारण फंसा हुआ और केस की वजह से ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी जो है कि रुका हुआ है। तो एक बार मेरिट लिस्ट को आने दीजिए, जो भी संख्या निकल के आएगी हम लोग उसके लिए सेकंड काउंसलिंग लिस्ट की डिमांड करेंगे बीएसएससी से। इसके लिए टेंशन फ्री रहिए और सभी लोग का सहयोग मिलेगा। सभी जो अगर मेरिट लिस्ट वाले भी छात्र हैं, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जो भी मेरिट लिस्ट वाले भी छात्र ऐसे छात्र हैं जो कह सकते हैं कि मतलब मेरिट के लिए फ़िलहाल तो लड़ रहे हैं, तो वो आपके सेकेंड के लिए भी लड़ेंगे। इसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो सेकेंड के लिए भी वो लोग आपका समर्थन देंगे। ठीक है, तो इस तरह देखिए कौशल कुमार जी भी ने सेकंड की बात कही। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर देखिए मिथिलेश कुमार ने लिखा है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगा या नहीं सर, प्लीज़ इन्फॉर्म मी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जो है कि उम्मीद से ये मैसेज लिखते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या दूसरे भी जो लोग हैं लिखते हैं, स्नेहा कुमारी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर विश्वनाथ जी कहते हैं कभी नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से निगेटिविटी ना फैलाएं। जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी हक है इंतज़ार करने का, उनका भी जो है हक है कि नौकरी वो अगर 50 भी सीट बचती तो 50 पे उनका हक बनता है। रोशन कुमार जी कई एक बार मुझे लिखे हैं, तो आज मजबूरन जो है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ा। और कहीं ना कहीं देखिए आज जो सेकेंड इंटर स्तरीय बहाली की बात आ गई, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बीएसएससी कहीं ना कहीं इसमें चालाकी कर रही है कि सेकेंड इंटर स्तरीय की बहाली ला दो और काउंसलिंग की बात छात्रों को भुला देना है। तो ये होने नहीं देंगे दोस्तों। अगर 50 भी सीट बचेगी, एक भी सीट क्यों ना बचे, हम लोग एक सीट के लिए ही लड़ेंगे। देवेंद्र जी ने भी यहाँ पर बीएसएससी सेकेंड लिस्ट की बात कही है। तो हर लोग यहाँ पर सेकेंड इंटर स्तरीय जो सेकेंड इंटर स्तरीय नहीं, सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट की वेट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल में ही लिख दिया था कि अगर बीएसएससी जो है कि सेकंड इंटर स्तरीय आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ धूमिल हो जाएगी अगर बहाली आ जाती है तो। और छात्र भी फिर भूल जाएंगे, 1-2 नंबर से छटा है उनका तो वो भी भूल जाएंगे, चलो कोई नहीं अब सेकंड इंटर स्तरीय आ गई है और इसमें तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी बीएसएससी सीजीएल 3 क्यों आनी चाहिए थी, जो कि ये बहाली जो कि बीएसएससी निकाल नहीं रही है। तो बीएसएससी सीजीएल 3 आनी चाहिए, यहाँ पर इंटर स्तरीय की जो है कि पेपर में छप जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो भी लोग इंटर स्तरीय सेकेंड की वेट कर रहे हैं, सेकेंड काउंसलिंग की वेट कर रहे हैं, तो टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप सभी उसके माध्यम से जुड़िए। 500-550 लोग उसमें जुड़े हुए हैं और आने वाले वक्त में जो भी सीटें बचेंगी उनके लिए खास करके हम लोग सेकंड लिस्ट की डिमांड करेंगे। सभी छात्रों का जो मेरिट में जाएंगे भी उनका आपका समर्थन मिलेगा, सभी यूट्यूबर्स का भी समर्थन आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।